हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 24 का 12 का बी बनाने जा रहे हैं। क्लियर। क्वेश्चन क्या दिया है? cos 54 एवं sin 36 का मान समान है। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा कि ये सत्य असत्य है। तो अगर हम क्वेश्चन देखें कि cos 54 एवं क्वेश्चन हमने लिख लिया sin 36 का मान समान है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने cos 54 लिया। cos 54 लेने के बाद हमको पता है कि ये देखिए फॉर्मूला कि अगर cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है फॉर्मूला से। तो हमने cos 54 के बदले साइन 90 माइनस 54 लिख दिया। घटाने के बाद हमें 36 बचा, तो ये इसके समान है। यानी कि मेरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है वो सत्य है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। 2 में बोल रहा है कि साइन 12 माइनस कॉस 78 का सरलतम मान 1 है। ठीक है। तो इसके लिए क्या किया हमने, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो बोला है कि साइन 12 माइनस कॉस 78 का सरलतम मान 1 है। ये स्टेटमेंट यहाँ बुक में दिया हुआ है। ये मेरा सही है या गलत है, ये मेरे को दिखाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये स्टेटमेंट को लिख दिया। ठीक है। स्टेटमेंट लिखने के बाद कॉस 12 कॉस 78 लिखा हमने। ठीक है, क्वेश्चन को लिखा। अब जो नेक्स्ट है कि अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके मेरा 90 हो रहा है। 78 प्लस 12 90 आ रहा है ऐड करके। इसका मतलब ये है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तब किसी एक को चेंज करिएगा। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किसी एक को, दोनों को जोड़कर जब 90 होगा तो आइदर इसको चेंज करिए या फिर इसको। ठीक है। तो हमने इसको चेंज करके बनाया, साइन 12 को इस फॉर्मूला के हिसाब से लिखा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर साइन 12 क्या हो गया, कॉस 90 माइनस 12, और ये जैसे का वैसे है। ठीक है। तो यहाँ जैसे घटाइए 78 आया, यहाँ भी कॉस 78 इक्वल्स टू 0, यानी कि स्टेटमेंट मेरा क्या है, गलत है। अब देखिए, मान लीजिए कोई अगर इसको चेंज करके करता है, यहाँ तक ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक प्रोसेस आप बना सकते हैं, जैसे कि देखिए साइन 12 माइनस कॉस 78। तो साइन 12 कॉस 78 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 90 माइनस 78 हमने लिखा, इक्वल्स टू साइन 12, देख रहे हैं कि यहाँ पर भी घटाकर साइन 12 आ रहा है, इक्वल्स टू 0। मीन्स यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया। आप लोग एग्जाम में या टेस्ट में कोई एक तरीका दिखाने से ही होगा, आइदर इसको दिखाइए या फिर इसको दिखाइए। क्लियर। तो मेरा ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। ठीक है, क्लियर। अभी हम क्वेश्चन नंबर सी में जाते हैं। 10 15 10 45 10 60 इंटू 10 75 का मान क्या है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब देखें कि यहाँ किन दोनों को ऐड करके मेरा 90 हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो अगर हम देखें कि 15 और 75 को ऐड करके 90 हो रहा है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, 10 15 10 75। ठीक है। फिर 10 45 को अलग रखें, 10 60 अलग। अब एक चीज़ देखिए कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू मीन्स देखिए ये चार्ट में 0 30 45 60 90 इसका वैल्यू मेरे को दिया हुआ होता है। ठीक है। यहाँ से हम सीधा चार्ट से निकाल सकते हैं, लेकिन ये 0 30 45 60 90 इसको छोड़कर अगर कोई दूसरा एंगल हो तब हमको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। क्लियर। एक बार फिर से, अगर मेरा एंगल 30 45 60 90 या 0, ये स्टैंडर्ड वैल्यू सब है, इस फॉर्म में रहे, तब हमको सीधा वैल्यू पुट कर देने से भी हो जाएगा। लेकिन ये इन एंगलों को छोड़कर अगर कोई दूसरा एंगल होता है, जैसे कि यहाँ देखिए 15 और 75 है, तब इसके लिए हमने
ये कंप्लीमेंट्री वाला जो फॉर्मूला है साइन और कॉस के बीच जो रिलेशन है उसको हमने यूज किया है। ठीक है, तो दिखा रहे हैं हम, देखिए कि सबसे पहले इसको चेंज करिए, तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस 15 और यहाँ 1075। क्लियर। और 1045 का वैल्यू मेरे को दिया है, 1045 का वैल्यू मेरा 1 है और 1060 का वैल्यू √3, तो उस वैल्यू को पुट कर देते हैं 1√3। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ये हो जाएगा आपका कॉट 75, यहाँ 1075, 1 इंटू √3। अब कॉट किसका उल्टा होता है, ये देखिए कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, फॉर्मूला है मेरे पास कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा। तो यहाँ पर हम कॉट थीटा के बदले 1/10 थीटा कर देंगे, 1/1075 इंटू 1075, तो ये दोनों काटा, तो यहाँ जस्ट √3, तो मेरा आंसर जो है √3, यानी कि इसका वैल्यू जो है वो क्या होगा, √3। क्लियर। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ए और बी परस्पर पूरक कोण होने से साइन ए का मान निकालिए। क्लियर। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब ए प्लस बी 90 है, तो मेरे को निकालना है वैल्यू ऑफ साइन ए। ठीक है, यहाँ से देखिए ए प्लस बी 90 है, तो बी मतलब क्या होगा 90 माइनस ए, और फिर सिर्फ अगर ए को रखें तो बी को उधर ले जाना पड़ेगा 90 माइनस बी। क्लियर। यहाँ से हमने निकाला ये दोनों को। अब साइन ए का मतलब क्या होगा, अगर फॉर्मूला में यूज करें, देखिए यहाँ पर साइन थीटा मतलब क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा मीन्स ए, तो 90 माइनस ए कहाँ है मेरा, यहाँ, इसका वैल्यू क्या है बी, तो आंसर होगा कॉस बी। क्लियर। अभी हम 30 नंबर बनाने जा रहे हैं, अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न, एज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन है मेरा साइन 10 थीटा इक्वल टू कॉस 8 थीटा, तो 10 थीटा धनात्मक न्यून कोण होने से 10 9 थीटा का मान बताइए। क्लियर। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह बोर्ड क्वेश्चन में बहुत बार आता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा है 13 नंबर, साइन 10 थीटा इक्वल्स टू कॉस 8 थीटा। ठीक है, तो 10 थीटा, अच्छा, तो मेरे को निकालना है 10 9 थीटा, ये क्या होगा वैल्यू। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करिए, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, इसी को चेंज कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा मीन्स ये पूरा 10 थीटा आ जाएगा, 10 थीटा, और यहाँ कॉस 8 थीटा। ठीक है, अब एक दूसरा बात है, देखिए यहाँ पर कॉस कॉस सेम है, जैसे यहाँ देखिए कॉस 90 10 थीटा इक्वल्स टू कॉस 8 थीटा, तो ये कट गया। ऐसा कभी नहीं करिएगा, क्योंकि कॉस और साइन का केस में हम नहीं काटते हैं, जस्ट समझते हैं कि ये यहाँ पर नहीं है। क्लियर। जब इस तरह से सेम सेम आता है तो हम लोग मान लेंगे कि ये कट चुका है और ये यहाँ पर नहीं है, मीन्स इस स्टेप के बाद इस स्टेप में आपको काट के नहीं दिखाना है, ये मना किया गया है। और इसका जो एक्चुअल आंसर है क्यों नहीं काटते हैं, ये आपको जब हायर क्लास में जाइएगा 11 12, तो वहाँ पर डिटेल्स में इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना बता दे रहे हैं अभी कि कॉस कॉस हो या साइन थीटा साइन 45, भले आप थीटा इक्वल टू 45 ऐसे लिखिए, मतलब ये दोनों काट के थीटा इक्वल टू 45 आ गया, लेकिन काट कर मत दिखाइए। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्योंकि ये रूल जो है ये बुक में पेज नंबर 293 में दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा। जैसे यहाँ साइन अल्फा 10 साइन 45 है होने से
अल्फा इक्वल टू 45। देखिए यहाँ साफ साफ बुक में मना किया गया है कि साइन को हम नहीं काटेंगे, बस जस्ट अगर इस तरह से है तो इसको एलिमिनेट करके अल्फा और बीटा इक्वल कर देंगे। क्लियर? ठीक है, सिर्फ इतना भी समझिए कि जब इस तरह से सेम सेम हो तो हम काटेंगे नहीं, बस। अब यहाँ पर मेरा ये दोनों हट गया तो क्या आया, 90 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 8 थीटा। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं तो 90 इक्वल टू 8 थीटा प्लस 10 थीटा। ठीक वैसे ही जैसे कि 8x और 10x होने से हम क्या लिखेंगे, 18x। तो ठीक वैसे ही 8 थीटा 10 थीटा मीन्स 18 थीटा इक्वल टू 90। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 बाई 18, 18 पचे 90, तो थीटा इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब मुझे निकालना है tan 9 थीटा। तो tan 9 थीटा इक्वल टू tan 9 इंटू 5, मतलब क्या हो जाएगा मेरा, 1045 मीन्स 1045 का वैल्यू 1, तो मेरा आंसर है 1। क्लियर? अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, tan 4 थीटा tan 6 थीटा इक्वल टू 1, तो 6 थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। क्लियर? तो 13 का 2 नंबर हम देखते हैं, tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इक्वल्स टू 1। देयरफॉर tan 4 थीटा इक्वल्स टू 1 बाई tan 6 थीटा। क्लियर? तो tan थीटा का उल्टा क्या है, फॉर्मूला आपको पता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 बाई tan थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो यहाँ पर tan 4 थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, cot 6 थीटा। क्लियर? अब जैसे ही हमने 6 थीटा लिखा तो tan 4 थीटा और cot थीटा का वैल्यू देखिए, cot को हम चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो cot थीटा क्या है, cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, लिख देते हैं tan 90 माइनस थीटा, थीटा मीन्स यहाँ 6 थीटा है, 6 थीटा। क्लियर? अब देखिए कि ये दोनों काटना नहीं है, सेम सेम है दोनों तरफ tan, तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ 4 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 6 थीटा। ठीक है, इसको उधर ले आइए, 4 थीटा प्लस 6 थीटा इक्वल्स टू 90। एक्चुअली बुक में बताया गया है, जैसे कि देखिए साइन थीटा साइन 45, जैसे कि मान लीजिए एक्स वाई एक्स इंटू 4। तो ऐसे नॉर्मली हम कब काटते हैं, जब ये गुना में है, लेकिन यहाँ पर ये गुना में नहीं है। क्लियर? साइन और थीटा ये गुना के बीच में गुना नहीं है, ये एक सिंबॉलिक फॉर्म में है, इसलिए हम इसको काटेंगे नहीं। उसी तरह यहाँ पर भी नहीं काटेंगे, जस्ट समझ लेंगे कि ये एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, ये काटने का जो सिस्टम है ये आपको दिमाग में ही करना पड़ेगा। यहाँ से सीधा 4 थीटा 90 माइनस 6 थीटा। अब देखिए यहाँ tan थीटा आया, tan थीटा इक्वल टू 90, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 बाई 10, ये कटा 9। क्लियर? तो हमारा थीटा का जो वैल्यू आया वो 9 डिग्री। क्लियर? अच्छा, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 बाई 3 कॉस स्क्वायर 17 माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73, ये है। तो इसको कैसे किया जाए, ये करने का जो तरीका है, 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 बाई 3 कॉस स्क्वायर 17 माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, तो रफ करते हैं। सबसे पहले ये दोनों पार्ट को हम अलग अलग लिख लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27। देखिए ऐड करके 90 हो रहा है, 2 कॉमन निकालते हैं तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। ठीक है, अब इसको हम चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा
जैसे ही 90 माइनस 27 करेंगे यहाँ भी 63 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर cos 90 माइनस 27 मेरा क्या आया 63। अब हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से इस फॉर्मूला का यूज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वैसे ही यहाँ साइन स्क्वायर 63 कॉस स्क्वायर 63 1 हो जाएगा पूरा। तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ठीक है, ठीक इसी तरह यहाँ भी करिएगा। ये 3 कॉस स्क्वायर 17 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 कॉमन निकालें। कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। यहाँ अगर ध्यान दीजिएगा इसको अगर हम चेंज करें ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखिए इसको कॉस मीन्स साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मीन्स 17। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 90 माइनस 17 73। इसका मतलब फिर 1, यहाँ 3 आ गया। तो उसी तरह अगर हम यहाँ सजा के लिखें 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 प्लस 1 बाई 3 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 माइनस 2। तो इसका मतलब तो 1 आया इंटू 1 प्लस 1 3 इंटू 1 इसका मतलब भी 1 है माइनस 2। तो यहाँ देखें 2 1 जा 2 प्लस 1 3 1 जा 3 माइनस 2 मीन्स 3/1 3 आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो बोला है यहाँ पर 10 1 10 2 10 3 इस तरह से 10 89 तक है। इसका मान ज्ञात करिए। ठीक है, देखने में बड़ा ही अजीब है। 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डैश डैश पूरा 10 89 तक है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि सिर्फ आपको देखना है कि दोनों को ऐड करके 90 कहाँ हो रहा है। तो ये 1 ये 89। ठीक है, तो पक्का इसका पहले क्या होगा 10 88 है ना। अब ये दोनों को ऐड करके क्या हो रहा है 90 आ रहा है। तो हम लोग ग्रुप बनाते हैं यहाँ पर 10 1 डिग्री इंटू 10 89 अगेन 10 2 इंटू 10 88 इस तरह से। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर जाते रहेंगे हम सबका पेयर मिल जाएगा लेकिन बीच में एक बच जाएगा वो होगा आपका इंटू 10 45। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए अगर 3 जन है 1 2 3 ये दोनों का पेयरिंग हो गया लेकिन बीच वाला तो बच गया, इसलिए बीच में 10 45 है। 3 4 5 6 7 8 जैसे जाते रहेगा तो 45 बीच में रहेगा, उसका कोई पेयरिंग नहीं है। तो इसके साथ 45 को हमने अलग ही रख दिया। ठीक है, अब देखिए हर एक पार्ट का जो वैल्यू है बीच वाला वो 1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए रफ में देखिए 10 1 इंटू 10 89 इसको अगर देखें चेंज करिए ये क्या हो जाएगा 10 1 मीन्स कॉट 90 माइनस 1 10 89 मीन्स कॉट 89 10 89 1 बाई कॉट सॉरी कॉट का उल्टा 10 1 बाई 10 89 इंटू 10 89 ये दोनों कटा 1 आया। मीन्स हर एक जो ग्रुपिंग किया हुआ है 1 इंटू 1 इंटू 1 और 1045 का वैल्यू हमको पता है। यहाँ देखिए आप ध्यान से कि 1045 का जो वैल्यू दिया है मेरा वो 1 है। क्लियर, यहाँ पर हमने 1 कर दिया तो ले देखिए पूरा जो मेरा आंसर हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 टोटल आंसर ही 1 हो गया। ठीक है, अब लास्ट जो मेरा बचा हुआ है कि 13 का 5 सेक 5a इक्वल टू कॉसेक a प्लस 36 इसका वैल्यू हमको निकालना है कि होने से a का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन है सेक 5a इक्वल्स टू कॉसेक a प्लस 36। ठीक है, अब देखिए कि सेक को हम क्या करेंगे जैसे ही चेंज करने जाएंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला में देखिए ये फॉर्मूला याद करने से अच्छा रहेगा।
तो फिर दिखा रहे हैं सेक थीटा मतलब क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सेक 5a मीन्स कॉसेक 90 माइनस 5a, क्लियर, इक्वल टू कॉसेक a प्लस 36। ये दोनों काटना नहीं है, एलिमिनेट कर देना है जस्ट। तो बचा क्या मेरा 90 माइनस 5a, a प्लस 36, ठीक है, सेम सेम है, इसको हटा दिए। तो देयरफॉर 90 माइनस 5a इक्वल्स टू a प्लस 36। इसको उधर ले जाते हैं या फिर इसको इधर ले जाइए, 36 को इधर ले आते हैं। 90 माइनस 36 माइनस 5a को उधर ले गए तो क्या हो गया प्लस 5a इक्वल्स टू 6a। तो यहाँ कितना हो गया 4 5। तो a इक्वल्स टू 54 बाई, ये डिवाइड हो जाएगा इधर 6, 6 9 54। तो a इक्वल टू कितना है मेरा 9 डिग्री, क्लियर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया। इसका डिस्क्रिप्शन में 24 चैप्टर का पूरा सॉल्व किया हुआ है, अच्छा समझाया हुआ है। फिर भी अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, वहाँ पर हम फिर से समझा देंगे। थैंक यू।